क्वेश्चन मेथड के अंडर में हमने क्वेश्चन किए थे। फर्स्ट क्वेश्चन के जितने भी पार्ट थे आपके, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन के जितने भी पार्ट थे वो आपने कंप्लीट कर लिए थे। सेकंड जो क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 11 और दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस में 4y इज इक्वल टू -24। कह रहा पहले इनको सोल्व कीजिए यानी एक्स वाई का मान निकालिए। फिर एक तीसरी इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल टू mx प्लस में 3। यहां से हमें मान निकालना है m का। जो पहली दो इक्वेशन है वो दे रखी है आपको 2x प्लस में 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस में 4y इज इक्वल टू -24। हाँ जी, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिया, ये सेकंड लिया। हम क्या करेंगे, पहली दोनों इक्वेशन से एक्स वाई का रिजल्ट निकालेंगे और वो कहां पुट कर देंगे, इस इक्वेशन में एक्स और वाई का। तो हमारे पास किसका मान आ जाएगा, एम का। तो आप क्या करोगे, प्रतिस्थापन विधि द्वारा या फिर बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड समीकरण 1 से टू एक्स का मान रख दो आप, कितना है 11 माइनस में 3y। 2x इज इक्वल टू 11 माइनस में 3y आ गया बेटा का मान समीकरण 2 में रखने पर बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड फ्रॉम इक्वेशन 1 ये लिख के पुट वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2 वी गेट। हाँ जी, 2x का मान यहां से उठाइए, सेकंड में रखिए आप 11 माइनस में 3y, यहां रख दिया। 2x ही तो है ये, माइनस में क्या है बेटा 4y इज इक्वल टू माइनस का 24 यानी माइनस का 24। 11 इधर प्लस का उधर जाएगा तो किसका होगा, माइनस का। ये देखो -3 -4 -7y इज इक्वल टू माइनस का 35। -7 यहां प्रोडक्ट में उधर जाएगा डिवाइड में, यानी y इज इक्वल टू -35 बाई में -7 7 5 जा। क्लियर है भाई, y का मान आ गया आपके पास 5। अब आपको समझाया गया जैसा पहले कि या तो आप समीकरण 1 में y का मान रख दीजिए, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1, या फिर y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या प्राप्त होगा, देखिए बेटा 2x प्लस में 3 5 जा इज इक्वल टू 11। ध्यान से देखो 2x प्लस में 15 इज इक्वल टू 11 भाई, यानी यहां से 2x इज इक्वल टू 15 उधर जाएगा यानी 15 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 4 आ गया बेटा। x का मान आ गया -4 बाई में 2 2 2 जा 4 यानी x का मान आपके पास -2 आ गया भाई। x का रिजल्ट भी आ गया, y का भी आ गया। अब ये आप मान x व y का मान, इसको आप इक्वेशन दे सकते हो 3 भाई। x एवं y का मान समीकरण 3 में रखने पर पुट वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन नंबर 3 वी गेट बाई इक्वेशन 3, या फिर x एवं y का मान समीकरण 3 में रखने पर। हाँ जी बेटा, क्या प्राप्त होगा, देखो y का मान कितना है 5, m इंटू में x का मान कितना रखा है बेटा -2, यहां रख दिया x का मान, प्लस में क्या है 3। अब 3 इधर आएगा, देखो 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 इज इक्वल टू -2m आ गया भाई। इसकी और इसकी मल्टीप्लाई -2m आ जाएगी। 2 यहां प्रोडक्ट में इधर आएगा डिवाइड में, यानी m का मान 2 बाई में -2 यानी -1 आ जाएगा। m का मान -1 आ जाएगा, यही आपको निकालना था। अब इसमें हमने देखो दोबारा से देख सकते हैं आप, सेकंड से भी 2x का मान आप निकाल के फर्स्ट में रख सकते हो। हमने फर्स्ट इक्वेशन से 2x का मान निकाला और किस में पुट कर दिया, सेकंड इक्वेशन में। ये देखिए 2x यहां पड़ा है,
वैसे x का निकालते तो भी 2 से 2 कैंसिल होता, लेकिन 2x पड़ा तो आप 2x का ही निकाल लो। ये मान आपने समीकरण 2 में रख दिया। यहाँ पे क्या है, 11 उधर जाएगा -35, ये -7y डिवाइड में जाएगा तो 5 जो है y का रिजल्ट आ गया। पुट वैल्यू ऑफ y इक्वेशन नंबर 1 या 2, आपने या तो 1 में रख दो y का मान या 2 में रख दो, वहां से x का मान आ गया भाई आपके पास -1, सॉरी -2, x का मान -2 था भाई। अब x और y दोनों का मान आपको इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना है, जहां से हमें किसका मान चाहिए, m का। तो दोनों मान रख दिया आपने, यहाँ पे 3 इधर आया, 2 बच गया, -2m = 2। तो m का मान निकालोगे तो y में -2 आएगा बेटा, -1 आपका रिजल्ट हो जाएगा। ऐसे करना आपने ये क्वेश्चन। अब थर्ड जो क्वेश्चन आपका वो बेसिकली सम दे रखे यानी लैंग्वेज के अंदर, वो आपको सोल्व करने हैं लैंग्वेज के बेस पे, क्या क्या टर्म्स दी हुई है उस बेसिस पे। कह रहा है दो संख्याओं का अंतर दे रखा है, डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स 26 है भाई। एक संख्या दूसरी की 3 गुना है, उन्हें ज्ञात कीजिए। माना पहली संख्या अपन x मान ली भाई, तो दूसरी संख्या क्या मान ली बेटा, y। ये भी माना, या लेट अस अज्यूम दैट फर्स्ट नंबर इज x, सेकंड नंबर भी y। दोनों संख्या मान लिया आपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या फिर प्रश्नानुसार। आपको क्या दिया बेटा, देखो ध्यान से, हमें कह रहा है कि ये नंबर अपन x बड़ा मान लिया। x जो है वो 3 गुना है किसका, एक संख्या दूसरी की 3 गुना है। 3 गुना तो यह है ना, मान लीजिए एक संख्या 9 है, या कह दे आप किसी की 3 गुना, तो किसकी 3 गुना है, ये 3 की, तो 3 पे 3 में गुना कर दिया, 9 = 9 आ जाएगा। उसी तरह यदि ये 3 गुना तो आप क्या कर सकता है, x = 3y। और ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई भाई, फर्स्ट। और दोनों का अंतर भी दे रखा है साथ में, तो आप पहली इक्वेशन वो भी ले सकते थे भाई। बड़ी x है नेचुरल, जैसे यहां माने आपने, तो x में से y घटेगा, यानी x - y = दे रखा था आपको 26। ये इक्वेशन नंबर सेकंड आ। पहले आप ये भी लिख सकते थे बेटा, इसको 1 नाम दे देते, इसको सेकंड दे देते, कोई दिक्कत नहीं थी। क्लियर है। अब क्या है, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आ गई आपके पास, तो आप क्या करोगे, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर रखो भाई, x का मान कितना है बेटा, 1 से 3y, 2 में रख दिया 3y, माइनस में y = 26। चेक करिए अब कितना बचा, 2y = 26, यानी 26 2 से डिवाइड कर दे, y का मान कितना आ गया भाई, 13। y 13 आ गई, तो x का मान समीकरण 1 से भी निकाल सको, 2 से भी निकाल सको, दोनों से आएगा सेम। समीकरण 1 से x बराबर कितना हो गया, 39। यहां रख दिया y का मान, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। चाहे सेकंड में रख दो, यहां 13 रखोगे उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा बेटा, यही आएगा। अब चेक कर दो जो कंडीशन थी कि जो x है वो 3 गुना y का, देख लो भाई 3 से गुणा करके देख लो, यही आएगा अपन लिखा था। दोनों का डिफरेंस यानी बड़ी में से छोटी घटेगी, 26 ही आएगा। तो आप चेक भी कर सकते हो कि आपका आंसर सही है या नहीं। दूसरा पार्ट देखिएगा बेटा, क्या दिया हुआ आपको, दो संपूरक कोण दे रखे हैं आपको, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। एक तो पूरक कोण होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और एक होते हैं संपूरक कोण। संपूरक कोण वो होते हैं जिन दो कोणों का योग यानी सुप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं बेटा, जब 2 एंगल आप ले उनका एडिशन जो है वो 180 के इक्वल आए। तो यहां पे ले सकते हो भाई, आप हमें दे रखा है बड़ा कोण और छोटे कोण, माना बिगर एंगल बी या स्मॉलर एंगल बी, आप ले सकते हो दोनों अलग। बड़ा कोण x मान लिया भाई, और छोटा कोण अपन कोण मान लिया भाई y, दोनों मान लिया अपन। पहली इक्वेशन दोनों संपूरक कोण है, तो x + y = 180 आ गया भाई, ठीक है, पहली इक्वेशन बन गई।
फिर दोनों का क्या दे रखा था कि बड़ा कोण छोटे कोण से बड़ा एक्स मान लिया, ये छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो छोटा मापा कितना जोड़ देंगे 18। क्लियर है? हाँ जी, 18 ऐड कर दिया आपने, तो यहां से आ गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 डिग्री। और ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई बेटा? सेकंड। दो इक्वेशन आने के बाद जैसा आपको बता रखा, चाहे 1 से रखो चाहे 2 से, आप तो समीकरण 1 से बाई इक्वेशन 1 ले सकते हो, आप 2 भी ले सकते हो, मर्जी आपकी। समीकरण 1 से x इज इक्वल टू 180 माइनस में y का मान समीकरण 2 में रखने पर हाँ जी बेटा क्या आएगा देखो, y प्लस में 18 माइनस में y, x का मान उठाया भाई आपने यहां से, ये तो इक्वेशन ही थी आपकी। x का मान ये रखना है 180 माइनस में y, यहां माइनस में y, और इजिकल टू क्या आ गया बेटा 18। दोनों को ऐड करें, माइनस 2y इजिकल टू 18 में से 180 सब्ट्रैक्ट होगा उधर जाके, 18 में से 180 यानी 180 में से 18 सब्ट्रैक्ट कर लो आप, 162 बच जाएगा। अब 162 किसका आएगा? माइनस का बेटा, तो y इज इक्वल टू आ गया 162, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया भाई, 162 बाई में 2, यानी ये आ गया y इज इक्वल टू 81 डिग्री आ गया। डिग्री में एंगल ध्यान करोगे आप, 81 डिग्री y का मान आने के बाद आप कौन से में पुट कर दो, चाहे सेकंड में पुट कर दो चाहे फर्स्ट में। समीकरण 1 से या बाई इक्वेशन 1 y का मान यहां रखेंगे, x प्लस में 81 इज इक्वल टू 180 डिग्री भाई, x इज इक्वल टू 180 में से 81 डिग्री सब्ट्रैक्ट होगा आपका, तो देखिएगा कितना बचेगा। 0 में से 1 गया 9 बेटा, 17 में से 8 जाएगा, यानी 0 में से 1 का मतलब 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा, 17 में से 8 जाएगा फिर आपका 9 बचेगा। क्लियर है? 99 डिग्री आ गया भाई x का मान। दोनों को ऐड करके देख सकते हो आप, 180 आएगा। ठीक है, अब ये बड़ा है देखो, 18 डिग्री छोटे वाले में ऐड करें आप 18 डिग्री, तो बड़ा ही कौन आ रहा है, तो दोनों कंडीशन भी आपकी ट्रू हो रही है, आप चेक भी कर सकते हो साथ साथ। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले व 6 गेंदें खरीदी भाई। लेट प्राइस ऑफ 1 बैट और एंड बॉल बी एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली, या फिर माना एक बैट एवं बॉल का मूल्य x एवं y रुपए है। लेट प्राइस ऑफ 1 बैट एंड बॉल बी x एंड y रिस्पेक्टिवली, आप ये भी लिख सकते हो इंग्लिश मीडियम वाले। उसके बाद प्रश्नानुसार या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या क्या दिया बेटा, हमें दे रखा है, पहली कंडीशन में दे रखा है 7 बल्ले यानी 7x जमा में 6 बॉल यानी 6y इजिकल टू कितने रुपए खर्च कर रहा है, 3800, यानी ये आगे समीकरण नंबर 1। दूसरी इक्वेशन में कह रहा है बाद में उसने 3 बल्ले यानी 3x जमा में 5 गेंदे यानी 5y बराबर है 1550 रुपए लगाए भाई, 1750 बेटा। तो उसके बाद कह रहा है प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए, तो बिल्कुल इजी है। कैसे? आप या तो समीकरण 1 से अलग अलग टर्म में देख लो आप, हाँ जी, समीकरण 1 से 7x इजिकल टू आ गया आपका 3800 माइनस में 6y, आई ई x इजिकल टू 3800 माइनस में 6y बाई में 7, यहां गुणा में उधर जाएगा डिवाइड में जाएगा, का मान समीकरण 2 में रखने पर रखो बेटा क्या आएगा शाबाश, 3 इंटू में x का मान रखेंगे 3800 माइनस में 6y बाई में 7 रख दिया भाई, प्लस में आ गया आपका 5y इज इक्वल टू 1750, 7 आपका कैल्शियम आ गया बेटा,
3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से पहले इसको मल्टीप्लाई करा, माइनस में 18y आ गया, प्लस में 7 यहां जाएगा, 7 5 जा 35y, 7 एलसीएम ले लिया बेटा, और इजिकल टू 1750, 11400 माइनस, अब देखो 35 में से 18 जाएगा तो प्लस का कितना बच गया, 17 बच गया भाई y, और 7 यहां प्रोडक्ट में आ गया, 7 से मल्टीप्लाई करो, 0 7 5 35, 3 49 और 3 52, 5 7 और 5 12, 7 से दोबारा मल्टीप्लाई करिए, 7 5 35, 3 49, 3 52, 5 7 और 5 12, सही है, यानी अपना 17y इजिकल टू क्या आ गया बेटा, देखो ध्यान से, ये उधर जाएगा, 11400 यहां से सब्ट्रैक्ट होगा, उधर जाएगा तो क्या टर्म बची भाई, 00 यानी 05, अब देखो यहां से 12 में से 4 जाएगा 8, क्लियर है, 11 यानी 1 में से 1 जाएगा 0, फिर 0 यानी यही आ गया, y इजिकल टू 850 बाई में 17 यानी 5 पे चला जाएगा, 17 5 85 और एक आगे 0, यानी एक बोल का जो मूल्य है ना वो कितना है, 50 रुपए है बेटा। अब y का मान आप या तो फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए या फिर सेकंड इक्वेशन में, तो रखिए भाई y इक्वेशन 1 या समीकरण 1 में y का मान रखने पर 7x प्लस में y का मान यहां रखेंगे तो ये हो गया 300 इजिकल टू आ गया 3800, ध्यान देना भाई, 7x इजिकल टू 300 उधर जाके घटेगा 35 आ जाएगा, यानी 3500, x इजिकल टू बाई में 7 आएगा, इससे कैंसिल करोगे 7 5 35, यानी एक बल्ले का मूल्य जो है यानी बैट का मूल्य है कितना आ गया बेटा अपना 500 रुपए, तो ये 500 आ गया, ये आपका 50 आ गया, ये आपका आंसर हो जाएगा भाई। तो इस तरह से आपको ये सोल्व करना, इक्वेशन बनानी है पहले तो, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके या बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। कह रहे एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। एक फिक्स रेट होता है, कोई भी यदि गाड़ी ले जाए हम, नियत भाड़ा जिसको बोलते हैं फिक्स रेट, ठीक है, और एक होता है पर किलोमीटर रेट, तो दोनों तरह के ऑप्शन है यहाँ पे। तो इसने कहा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए तथा 15 किलोमीटर के लिए 155 है भाई। तो माना नियत भाड़ा जो है आपका या फिक्स रेट आप कह सकते हो, एवं प्रति किलोमीटर पर भाड़ा x एवं y रुपए है, मान लिया भाई अपन, ठीक है। लेट अस अज्यूम दैट फिक्स रेट एंड पर किलोमीटर रेट बी x एंड y रिस्पेक्टिवली। हाँ जी, तो इसने कहा है कि फिक्स रेट तो पर किलोमीटर यानी 10 किलोमीटर दूर जाने के लिए भाड़ा कितना रुपए है, 105 है भाई। तो प्रश्नानुसार क्या कहेगा बेटा, सुनिए ध्यान से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली जो कंडीशन है x तो फिक्स रेट हो गया, प्लस में 10 किलोमीटर चल रहा है तो 10 किलोमीटर का पर किलोमीटर तो y रुपए लग रहा है ना, तो 10y हो गया भाई, और कितने रुपए लग रहे थे 105, पहली इक्वेशन आ गई। उसके बाद एंड या एवं दूसरी जो इक्वेशन उसमें क्या क्या है, 15 किलोमीटर यानी x तो फिक्स रेट है, पर किलोमीटर 15y हो गया, और कितने रुपए लग रहे हैं बेटा 155 भाई, 155, दोनों इक्वेशन आ गई बात आपके सामने। अब क्या करोगे, समीकरण 1 से या बाई इक्वेशन 1 x या y जो भी जिसका भी मान निकालो आप, x इजिकल टू 105 माइनस में 10y का मान समीकरण 2 में रखने पर पुट वैल्यू ऑफ x बाई इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 या बाई इक्वेशन 1 पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, जो भी x का मान आया है, वी गेट क्या प्राप्त होगा भाई
यहां से x का मान यहां रखो 105 माइनस में 10y प्लस में 15y इज इक्वल टू 155। सब्ट्रैक्ट होगा 15 में से 10 तो 5y बच गया, ये उधर जाएगा बेटा तो ये आ जाएगा 50, यानी y का मान आपका 10 आ गया भाई। पर किलोमीटर 10 रुपी लग रहे हैं। अब y का मान आप फर्स्ट में रख दो समीकरण 1 से या बाई इक्वेशन 1। y का मान यहां रखेंगे बेटा तो 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 105। 10 इंटू 10 कितना आ गया बेटा 100, उधर जाके घटेगा तो x का मान कितना बच जाएगा 5 रुपए। तो फिक्स रेट जो है वो 5 रुपए है। अब चेक कर सकते हैं y का मान और x का मान आप फर्स्ट में पुट करके देखोगे तो 105 आएगा, y और x का यहां पुट करके देखोगे तो भी रिजल्ट आपका सेम आएगा। ठीक है, यही आपको चेक करना।